Hello friends, today we will discuss about the meaning of industrial disputes and causes of industrial disputes. जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच इंडस्ट्रियल मैटर को लेकर कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ में डाइवर्जेंट व्यूज, ऑपोजिट स्टैंड्स और कॉन्ट्रास्टिंग डिमांड के कारण अराइज होते हैं। एम्प्लॉय चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले और एम्प्लॉयर चाहते हैं कि स्टाफ को रिड्यूस किया जाए। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में फर्स्ट पॉइंट है वेजेज एंड अलाउंसेज। जब एम्प्लॉयज़ को वेजेज और अलाउंसेज कम मिलते हैं अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से महंगाई होती है कि अगर वो अपनी ज़रूरत का सामान मार्केट में ख़रीदने के लिए जाते हैं और उनको हाई कॉस्ट पर वो सामान मिलता है तो वो क्या करेंगे? वेजेस और अलाउंसेज की भी डिमांड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा करेंगे। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उनको वेजेस और अलाउंसेज कम देती है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। सेकंड पॉइंट है बोनस। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को बोनस या तो कम दे रही है या दे ही नहीं रही तो उससे भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। वर्कर्स और ट्रेड यूनियंस ये चाहती है कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट्स में से उनको भी पार्ट मिलना चाहिए। अगर उनको प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं दिया जाता तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। थर्ड पॉइंट है वर्किंग कंडीशंस। अगर एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती, जैसे कि लाइटिंग है, वाटर फैसिलिटीज़ हैं, हीटिंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा? इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। फोर्थ पॉइंट है मॉडर्नाइजेशन एंड ऑटोमेशन। इस पॉइंट में क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक अगर ओल्ड मशीनरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही है तो उसकी जगह पर न्यू मशीनरी यूज़ करनी चाहिए या फिर ओल्ड मशीनरी की रिपेयरिंग करवानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है डिमांड फॉर अदर फैसिलिटीज़। डिमांड फॉर अदर फैसिलिटीज़ में क्या आता है कि अगर वो अपनी बेसिक नीड्स की डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो गई, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो गई, अगर ये फैसिलिटीज़ भी एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रही तो क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, राइट। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल कॉजेज। फर्स्ट पॉइंट है डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज। The defective promotion, demotion, transfer and placement policies encourage dissatisfaction among workers। कि अगर डिफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होगी तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाई होंगे, एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट है डिफेक्टिव लीडरशिप। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लीडर है वो ना तो एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को सोल्व करता और न ही एम्प्लॉयज़ के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन है और ना ही वो टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट करता। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। थर्ड पॉइंट है वीक ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस होता है ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो अगर 50 एम्प्लॉयज़ है, 25 एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी राय एक टॉपिक पर अलग है और 25 एम्प्लॉयज़ की एक टॉपिक पर अलग राय है तो इससे
जो ट्रेड यूनियंस है वो तो क्या होगी, वीक होगी। अगर ट्रेड यूनियन वीक होगी तो क्या होगा, डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। अगर वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनको टाइम टू टाइम न तो मोटिवेट किया जाता, न ही उनके मोरल को हाई किया जाता, और उनको रिस्पेक्ट भी इतनी नहीं दी जाती। ठीक है, तो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। अदर कॉजेज, बोनस इज नॉट पेड ऑन टाइम। बोनस टाइम पर पे नहीं किया जाता या फिर पे किया ही नहीं जाता। सेकेंड है नो स्टेबिलिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को स्टेबिलिटी नहीं दी जाती। अगर एम्प्लॉयज़ आज जिस प्लेस पर काम कर रहे हैं, आफ्टर 3 डे, आफ्टर 4 डेज उनको किसी और प्लेस पर भेज दिया जाता है काम के लिए। थर्ड पॉइंट है बायसनेस। एम्प्लॉयज़ के साथ बायसनेस की जाती है। एक एम्प्लॉयज़ है वो 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो उसको भी 15,000 दिया जा रहा है, और एक एम्प्लॉयज़ है जो 10 आवर्स काम कर रहे हैं उसको भी 15,000 रुपीज़ ही दिए जाते हैं। फोर्थ है अनसेफ वर्किंग कंडीशंस, कि उनको वाटर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दी जाती, लाइटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दी जाती, हीटिंग फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं दी जाती। फिफ्थ पॉइंट है ओल्ड मशीनरी। ओल्ड मशीनरीज भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स का कारण बनती है, क्योंकि ओल्ड मशीनरी से जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सेहत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ओल्ड मशीनरी की जगह न्यू मशीनरी लेकर आनी चाहिए या फिर उसको रिपेयर करवाना चाहिए। अगर वो दोनों में से कोई भी काम नहीं करता तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्रिएट होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है मोर वर्किंग आवर्स। मोस्टली कंपनीज 8 आवर्स, 10 आवर्स, 12 आवर्स काम करवाती है, लेकिन अगर जो कंपनी 14 आवर्स, 15 आवर्स काम करवा रही है और वो सैलरी भी 15,000 या फिर उससे भी कम दे रही है, तब भी डिस्प्यूट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट होते हैं। थैंक यू।